हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर गाइड। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कुछ साइंटिस्ट ने कोशिश की थी, जैसे कि सबसे पहले डॉब्रिनर ने, फिर न्यूलैंड ने एंड देन फिर मेंडलीव ने। पर इनके टेबल में कुछ ना कुछ कमी थी, जैसे कि डॉब्रिनर की टेबल में कुछ कमी थी जो न्यूलैंड ने दूर की थी, और न्यूलैंड की टेबल में कुछ कमी थी जो मेंडलीव ने दूर की थी। अब मेंडलीव के टेबल में भी कुछ ना कुछ कमियां थी, और उसके बाद फिर बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। 1913 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था सर हेनरी मोज़ले, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मेंडलीव के टेबल में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि उसने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस अरेंज किया हुआ है, पर उसने अपने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स अरेंज किया। अब हम पढ़ेंगे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ 9th क्लास में कि एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं। एटॉमिक नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हम पढ़ते हैं कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और जितने ही एक एटम में प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो सर हेनरी मोज़ले ने अपने जो एलिमेंट्स थे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या किए, अरेंज किए, और उससे फिर बन गया उसका टेबल जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और उसने बोला था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, कि जैसे जैसे हम एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनकी सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, सेम जगह आ जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ग्रुप बन जाएगा उनका। अब जैसे कि मैंने बताया कि सर हेनरी मोज़ले ने बोला था कि उनके जो एलिमेंट्स हैं, उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं वो किस अकॉर्डिंग अरेंज किए, एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंगली। और एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं दैट इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अब जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर बन गया 1, तो वो हो गया पहली प्लेस पे। नेक्स्ट हीलियम, हीलियम में होते हैं 2 प्रोटॉन्स, तो उसका एटॉमिक नंबर है 2, और वो आ गया सेकेंड प्लेस पे। ऐसे ही लिथियम जिसके एटॉमिक नंबर है 3 प्रोटॉन्स होते हैं उसमें, तो उसको 3rd प्लेस मिल गई। ऐसे ही 4th बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे इनको क्या मिल गई, एक प्रॉपर प्लेस मिल गई। और ये जो है अरेंज हो गए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। जैसे जैसे अब हम आगे आगे जा रहे हैं इनके एटॉमिक नंबर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब हम इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कॉलम्स कितने हैं, वर्टिकल कॉलम्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 जो है इसमें वर्टिकल कॉलम्स हैं जिसको उसने नाम दिया ग्रुप्स। सो देयर आर 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल रोज की। तो 1 2 3 4 5 6 7 जो है क्या है, 7 इसमें हॉरिजॉन्टल कॉलम्स हैं जिनको हम बोलते हैं पीरियड्स। सो देयर आर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट्स हैं जिसपे पर्पल कलर है वो है मेटल्स, और दूसरी तरफ जो ब्लू कलर के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, और बीच में जो ये जिगजैग लाइन है रेड कलर की, ये है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के साथ मिलती हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी। अब हमने मेंडलीव के टेबल में कुछ टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि मैंने बोला था एल्कली मेटल्स, नोबल गैसेस, हैलोजेंस। अब इसमें मैं बताऊंगी कि एल्कली मेटल्स कौन से हैं और नोबल गैसेस कौन सी हैं। ये जो फर्स्ट ग्रुप है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये सभी जो ग्रुप है ये जो है इसको बोलते हैं हम एल्कली मेटल्स। और दूसरा जो ये लास्ट ग्रुप है जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन ये सब आ रहे हैं, ये जो है ये नोबल गैसेस है। और उसके साथ हमने एक और टर्म पढ़ी थी हैलोजेंस। ये 17th ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबको हम क्या बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। इसके बाद हमें पता है कि मेंडलीव का जो टेबल था वो 44 ईयर्स के लिए चला। 44 ईयर्स के बाद सर हेनरी मोज़ले ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि मेंडलीव के टेबल में कुछ कमियां थी, और वो कमियां जो थी वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो सर हेनरी मोज़ले ने बनाया था उसके थ्रू क्या हो गई, खत्म हो गई। अब जैसे कि हमें पता है कि मेंडलीव को पता नहीं था कि हाइड्रोजन को वो कहाँ पे प्लेस करे,
जैसे कि उसने बोला था उसे नहीं पता था, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो एल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप वालों के साथ भी मिलती थी और 17 ग्रुप जिसको हम हैलोजेंस बोलते हैं उसके साथ भी मिलती थी। तो मेंडलीव हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाया था। पर ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स। अब क्योंकि हाइड्रोजन में होता है सिर्फ एक ही प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन को मिल गई ये वाली प्लेस, सबसे पहली प्लेस मिल गई हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन की जो मेंडलीव ने हाइड्रोजन को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने उसको एक प्रॉपर प्लेस दी। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि उसके पास एक थे, उसको क्या मिल गई, पहली प्लेस मिल गई और वो एल्कली मेटल्स के बीच में आ गया। अब जैसे कि हमें पता है कि मेंडलीव के टेबल में आइसोटॉप सेट नहीं हुए, जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जिनके हमें पता है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनके एटॉमिक मासेस जो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं और एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सेम। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन 1,1, हाइड्रोजन 1,2 एंड हाइड्रोजन 1,3। इन तीनों आइसोटॉप में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं या कह लो नंबर एटॉमिक नंबर्स है वो क्या है, सेम है, दैट इज 1, 1 एंड 1। ठीक है, तो मेंडलीव का जो टेबल था वो आइसोटॉप्स को प्रॉपर प्लेस नहीं दे पाया था, उसको नहीं पता था कि आइसोटॉप्स को कैसे अरेंज करना है। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सभी जो आइसोटॉप्स हैं वो एक जगह पे ही आ गए, क्योंकि सभी के प्रोटॉन्स क्या है, सेम। अगर उनकी नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो दैट मीन्स उनका एटॉमिक नंबर भी क्या है, सेम। तो सभी आइसोटॉप्स को, जैसे कि हाइड्रोजन की 3 आइसोटॉप्स हैं, उन तीनों को एक ही जगह पे रख दिया गया। और उसके बाद मेंडलीव की जो तीसरी कमी थी, हमने पढ़ा था कि मेंडलीव के टेबल में जो एटॉमिक मासेस थे वो इंक्रीजिंग, एक ऑर्डर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे, रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे। जैसे कि उसने कोबाल्ट एंड निकल को क्या कर दिया था, आगे पीछे कर दिया था। कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास क्या था, ज्यादा था, उसको पीछे कर दिया था। निकल जिसका कम था उसे आगे कर दिया था। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब हम देखते हैं, कोबाल्ट ऑलरेडी क्या है, आगे है और निकल जो है वो पीछे है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोबाल्ट के पास 27 प्रोटॉन्स हैं एंड निकल के पास 28 प्रोटॉन्स हैं। ऑब्वियसली जो कोबाल्ट है जिसके पास 27 प्रोटॉन्स हैं वो क्या आएगा, आगे आएगा, और निकल जिसके पास 28 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी प्रोटॉन्स हैं, वो क्या आएगा, आगे आएगा। तो ऐसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव की जो कमियां थी वो सभी क्या हो गई, खत्म हो गई। सर हेनरी मॉसले ने उन सभी कमियों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और इसी वजह से आज के टाइम पे जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब ये है पीरियोडिक टेबल। अब हम पढ़ेंगे कुछ ट्रेंड्स के बारे में, जैसे मेटालिक रिएक्टर, नॉन मेटालिक रिएक्टर, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, ये सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे एटॉमिक नंबर चेंज होने के साथ साथ इन चीजों में फर्क आता है, कैसे ये चेंज होते हैं विद चेंज इन एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं किसी एलिमेंट के एटम में, तो उसको क्या हम बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि हम बात करते हैं पहले ग्रुप की। ग्रुप के मैं 3 एलिमेंट्स ले रही हूँ, ग्रुप 1 ले रही हूँ, ग्रुप 1, और उसके मैं ले रही हूँ 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स को ले रही हूँ। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11 एंड उसके बाद पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 9। और अगर मैं इनकी लिखूंगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो वो हो जाएगी, हाइड्रोजन की हो गई 1, इसकी हो गई 2, 1, 2, सोडियम की हो गई 2, 8, 1 और पोटाशियम की हो गई 2, 8, 8, 1। तो हमें देखने में आ रहा है कि जब हम एक ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सभी के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो क्या है, सेम। हमने देखा कि ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेम, दैट इज 1। और क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सेम है, इसी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो ये तो अब हमने पढ़ लिया कि ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे अरेंज होते हैं, कैसे बढ़ते हैं या कैसे कम होते हैं। अब बात करेंगे हम पीरियड में। पीरियड में जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं लेफ्ट से राइट जाते हुए। अब अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, जैसे कि मैं पीरियड 2 की बात करूं तो उसमें एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ये सभी जो एलिमेंट्स है वो सेकंड ग्रुप में आ रहे हैं, सेकंड पीरियड में आ रहे हैं। अब हम उसमें देखते हैं कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं। तो मैं ग्रुप पीरियड नंबर 2 जो है उसके एलिमेंट्स लिख रही हूँ। लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3,
बेरिलियम जिसका 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियॉन जो है वो है 10। अब जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी मैं, इसकी है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं अक्रॉस अ पीरियड, तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ पीरियड, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं वो एक एक करके क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अब हमने पढ़ लिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर हम ग्रुप के बारे में बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ग्रुप में क्या रहते हैं, सेम। ठीक है, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में आप देख लो, किसी भी ग्रुप में आप जाके उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे तो वो क्या आएंगे, सेम आएंगे, और इसी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम। और अक्रॉस अ पीरियड, अगर हम पीरियड किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हम देखेंगे कि वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो रहे हैं, एक एक करके बढ़ रहे हैं। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नंबर ऑफ शेल्स। अब हम नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है नंबर ऑफ शेल्स हैं वो ग्रुप में कैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं, पीरियड में कैसे बढ़ते हैं या कम होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप फर्स्ट के हम पहले 4 एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। वो क्या है, हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, सोडियम 11 और उसके बाद है पोटाशियम जो कि है 19। अब मैं इनकी लिख रही हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे हमें पता चलेगा नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। हमें पता है कि शेल्स का नाम क्या होता है, KLMN। एक एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि वो शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो आ गया पहले शेल में। लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, 2 आएंगे पहले शेल में और 1 आएगा नेक्स्ट शेल में। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, जिसका एटॉमिक नंबर है 11, पहले में आएंगे 2, फिर 8 और फिर 1। ऐसे ही पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 19, उसमें क्या आएगा, पहले में 2, फिर 8, देन 8, फिर 1। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, देखिए जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने शेल्स हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स कितने शेल्स में आए, 1। लिथियम 1 2 शेल्स हैं। सोडियम की बात करें तो उसमें कितने शेल्स हैं, 1 2 3 शेल्स हैं। पोटाशियम की अगर बात करें उसमें कितने शेल्स हैं, 2 1 2 3 4। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1 शेल था, इसमें 2 शेल्स थे, इसमें 3 शेल थे और इसमें क्या थे, 4 शेल्स थे। तो हमें पता चला कि ग्रुप में अगर हम बात करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं, एक एक करते बढ़ते जाते हैं। अब हम बात करेंगे पीरियड्स में। पीरियड के अगर हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स के बारे में मैं लिखती हूँ, जैसे कि है सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12, उसके बाद एल्युमिनियम जिसका है 13 एंड उसके बाद सिलिकॉन जो है 14 और फॉस्फोरस जिसका है 15 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। तो जब मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ वो क्या है, 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5, ऐसे ही आगे चलता जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट्स में। तो अब इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ शेल्स हम काउंट करेंगे कितने। सोडियम में नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 1 2 3, इसमें भी कितने हैं, 3 शेल्स। इसमें 1 2 3 शेल्स, इसमें भी 1 2 3 ही शेल्स हैं, इसमें भी 3 ही शेल्स हैं और इसमें भी क्या है, 3 ही शेल्स। तो हम देख रहे हैं कि पीरियड में जब हम इधर से उधर की तरफ जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसके साथ हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप में जब हम अप से डाउन जाते हैं तो जो क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स वो एक एक करते बढ़ते जाते हैं और पीरियड में ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ शेल्स है वो क्या होते हैं, सेम रहते हैं। अब तीसरी जो चीज है वो है वैलेंसी, जिसके बारे में हमने पढ़ा था 9th क्लास में। वैलेंसी क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की एटम की कितनी कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
जो वो किसी को दे सके या ले सके, ताकि उसका बाहर वाला जो शेल है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ठीक है। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की एटम की कितनी कैपेसिटी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने की, कितने इलेक्ट्रॉन्स देने की, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। ये पढ़ी थी हमने 9th क्लास में। अब हम पढ़ेंगे कि वैलेंसी जो है वो कैसे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वेरी करती है, कैसे वो ग्रुप में बढ़ती कम होती है और कैसे वो पीरियड में क्या करती है, वेरी करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप लेंगे हम ग्रुप नंबर 2 और उसके कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करती हूँ। जैसे कि है बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 4, मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 20। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, इसकी है 2 2 8 2 2 8 8 2। हमें पता है कि इन सभी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 2। अब बात है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी। अब इसके लिए क्या ज्यादा इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देने इजी हैं या 6 इलेक्ट्रॉन्स किसी से लेने इजी हैं, ताकि इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाए। पर अब हम देख सकते हैं कि इसके लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को देना क्या है, इजी है। तो इसकी वैलेंसी क्या हुई, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्या होगी इसकी वैलेंसी, क्योंकि इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो ये किसी को दे सकता है। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन सबकी वैलेंसी क्या है, 2 पॉजिटिव। अब मैं एक और टेबल के बारे में, एक और ग्रुप के बारे में बात करती हूँ। जैसे मैं ग्रुप 16 के फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के बारे में बात करती हूँ। ग्रुप क्या है, 16। उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, 8। नेक्स्ट उसके नीचे जो आ रहा है वो है 16, सल्फर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो वो है 2 6 और ये है 2 8 6। अब हमें देखने को मिल रहा है कि इन दोनों में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 6 6 है। अब इनको अपना शेल कंप्लीट करना हो तो इनको 6 देने नहीं, 2 लेने जो है वो इजी है। तो ये क्या करेंगे, 2 अपना क्या करेंगे, 2 गेन कर लेंगे और 2 गेन करने के बाद ये अपना इनका क्या हो जाएगा, शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो इनकी वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव। क्योंकि इनके पास 2 कम थे तो इनकी वैलेंसी क्या है, 2 नेगेटिव है। ये क्या मतलब, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना शेल क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ग्रुप में, एक ग्रुप के जो सभी एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैलेंसी क्या होती है, सेम होती है। वो कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं, वो सभी एलिमेंट्स की इन ग्रुप में क्या रहती है, सेम रहती है। अब हम बात करेंगे पीरियड में। जैसे कि मैं बात करूं सेकंड पीरियड में, मैं पहले सेकंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स को लिखूंगी, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी, फिर उसकी वैलेंसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि पीरियड नंबर है 2। पीरियड नंबर 2 में जो एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और उसके बाद फ्लोरीन, देन नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर है 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं इसकी लिखूंगी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। ठीक है, ये होगी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम बात करेंगे इनकी वैलेंसी। अब ये क्या कर सकता है, लिथियम सबसे पहले जो आ रहा है, ये क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 पॉजिटिव। ये क्या करेगा, 2 लूज कर सकता है, 6 लेने की बजाय ये 2 क्या कर देगा, लूज कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 2 पॉजिटिव। इसकी 3 पॉजिटिव। अब 4 वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये जैसे कि कार्बन, हम देख रहे हैं 14th ग्रुप में सबसे पहला ये जो है कार्बन के बारे में बात कर रहे थे। इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, कार्बन जो है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स देता है ना लेता है, पर इसकी वैलेंसी हम लिख के चलेंगे 4 पॉजिटिव। अब नेक्स्ट है नाइट्रोजन जो है, अब इसमें आ गए इलेक्ट्रॉन्स 5। अब इसके लिए क्या है, 5 देने की बजाय 3 लेने इजी है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 नेगेटिव। फिर आ गया 2 6, ऑक्सीजन आ गया। अब इसके लिए क्या है, 2 लेने इजी, तो इसकी वैलेंसी 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी 1 नेगेटिव। एंड इसके पास इसको ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, क्योंकि इसके बाहर वाले शेल में ऑलरेडी सब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी 0। तो अब हम ये देख सकते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो वैलेंसी कैसे वेरी करती है। पहले 1 2 3 4
4 तक वो क्या करती है, बढ़ती है। फिर 4 के बाद 3 2 1 0, फिर क्या हो जाती है, कम होनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो हो जाती है 3 2 1 0। जैसे लिथियम की है 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की 4, नाइट्रोजन की फिर कम होनी स्टार्ट हो गई 3, इसकी 2, फ्लोरीन की 1 एंड नियॉन की 0। ठीक है, क्योंकि नियॉन में क्या था, उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, शेल क्या था उसका, कंप्लीट था, इसलिए जरूरत नहीं पड़ी उसको ना लेने की ना देने की। तो इसमें हमने पढ़ लिया कि एक ग्रुप में जो वैलेंसी होती है वो क्या रहती है, सेम, और पीरियड में वो पहले 1 to 4 बढ़ती है, 1 2 3 4, और उसके बाद फिर क्या होने लग जाती है, कम हो जाती है 3 2 1 0। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज हमें पता है कि इन एलिमेंट्स के क्या होते हैं, एटम्स। एटम जो होते हैं वो राउंड इन शेप होते हैं, तो उनकी जो मेजरमेंट है, उनका जो साइज है, किससे पता चलता है, उनके रेडियस। और रेडियस क्या होता है, इनको इसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस ही बताता है कि एटॉमिक साइज कितना किसका है, कितना ज्यादा और कितना कम है। अब हम बात करेंगे ग्रुप 2, किसी भी ग्रुप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रुप 2 के बारे में। ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स के बारे में फिर से बात करूंगी। हमने ये चीज पहले भी पढ़ ली कि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं, ग्रुप में बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, बेरिलियम जिसमें 2 शेल्स थे, मैग्नीशियम जिसमें 3 शेल्स थे, कैल्शियम जिसमें क्या थे, 4 शेल्स थे। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, शेल्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये देखिए, अगर ये एक एटम है, इसका साइज हो गया, अब इसमें एक शेल था, अब ये एक एटम है, इसमें 2 शेल्स है, ये एक एटम है जिसमें क्या है, 3 शेल्स। शेल्स बढ़ने से क्या हो रहा है, एटम का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हमें पता चला कि जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से क्या होगा, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो भी बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, दैट मीन्स एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, सॉरी एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा। तो इन अ ग्रुप फ्रॉम अप टू डाउन, फ्रॉम टॉप से बॉटम अगर हम जाएंगे, तो हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से इनके जो एटॉमिक रेडियस हैं और एटॉमिक साइज है वो क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। ये हो गई ग्रुप की बात। अब हम बात करेंगे पीरियड की। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सेम रहते हैं। जैसे कि हमने बात की थी लिथियम की, बेरिलियम की। लिथियम में कितने शेल्स होते हैं, 2 2 1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1, तो हो गए 2। बेरिलियम के भी 2, बोरॉन के भी 2, कार्बन के भी 2, नाइट्रोजन के भी, ऑक्सीजन के भी, फ्लोरीन के भी, नियोन के, सभी के जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या है, 2 2। अब क्वेश्चन है कि ये शेल्स अगर सेम है तो मतलब इनका एटॉमिक साइज सेम है, नहीं, ऐसे नहीं होता। इनके जो एटॉमिक साइज है वो सेम नहीं होते, क्योंकि इनमें सेम नंबर ऑफ शेल्स होने की वजह से। अब क्यों, अगर इनके शेल्स सेम है तो इनका साइज क्यों सेम नहीं है, देखो जैसे जैसे पीरियड में हम इधर से उधर की तरफ जाते हैं, जैसे मैं बोलूं कि लिथियम से बेरिलियम पे बोरॉन से, बोरॉन कार्बन, कार्बन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं, हमें क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज होता है न्यूक्लियस। हमें पता है कि एटम के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है ना, ये बाहर वाले शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, होल्ड करने की, उन पे फोर्स लगाता है और उनको क्या करने की, पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे जैसे हम उधर की तरफ जाते हैं पीरियड में, वैसे वैसे ये जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इसकी जो फोर्स बढ़ती है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, टाइटली होल्ड करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ खींचता है। और जैसे जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे क्या होता है, एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता रहता है, छोटा छोटा और बिल्कुल छोटा हो जाता है एंड पे। तो इससे हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप में जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से जो एटॉमिक साइज है या एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, बढ़ता है। और पीरियड में क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, बेशक इसमें क्या होता है कि जो साइज है, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो क्या है, सेम है, पर न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इधर से उधर बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसमें क्या होता है कि जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से उसमें जो है साइज कम होता रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करना
शुरू कर देता है और जैसे जैसे वो इधर से उधर जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स और टाइटली होल्ड होते हैं और उसके बाद इसका साइज क्या हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। तो इन अ पीरियड जो है एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। ग्रुप में वो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वो क्या होता है, इंक्रीज, और पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते जाते वो क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मेटालिक कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर तो हमें भी पता है कि मेटल्स का ही होगा, मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियसली बात है जो क्या है, मेटल्स का ही होगा। बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, हमने पुरानी क्लासेस में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है जो मेटल्स हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, वो गेन नहीं करते, वो लूज करते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। अब ये जो है मैंने बताया था कि ये पर्पल जो है वो सारे क्या है, एलिमेंट्स क्या है, वो मेटल्स है। अब हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, जैसे कि लिथियम बेरिलियम। लिथियम जो है वो क्या है 3, बेरिलियम इज 4, 2 1 2 2। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने लिखी तो मुझे पता चल गया कि ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो मेटल्स जो है उनके वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, तो हम मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को क्या करेंगे, एक जैसे ही पढ़ेंगे। कैसे, अब हम पहले बात करते हैं पीरियड। अब इधर से जब हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, जब इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है, मेटल, ये क्या मेटलॉइड आ गया, और उसके बाद ये क्या हो गए, नॉन मेटल स्टार्ट हो गए। तो मेटालिक कैरेक्टर ऑब्वियस सी बात है, जब मेटल्स ही नहीं रहे तो मेटालिक कैरेक्टर कहाँ से रहेगा। तो ये जो है लिथियम बेरिलियम जो है मेटल्स हैं, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स लूज करने क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करते। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 5, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 5 देगा नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इनकी क्या हो गई, खत्म। तो इससे हमें ये पता चला कि फ्रॉम इन पीरियड अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जो है और जो मेटालिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रुप की। ग्रुप में जैसे कि मैं फर्स्ट ग्रुप के बारे में बात करूं, ग्रुप में इसका एटॉमिक नंबर कितना था, 1। ठीक है, इसमें इसका था 3। अब इसमें शेल्स कितने थे, 1 शेल था। इसमें कितने शेल्स थे, 2 शेल्स थे। इसमें 3 शेल्स थे, 4 थे, 5 थे, ऐसे बढ़ते थे। ठीक है, शेल बढ़ने से क्या हुआ, अब शेल बढ़ने से इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कैसे चेंज हो रहा है, मेटालिक नेचर कैसे चेंज हो रहा है, हम वो पढ़ेंगे। जैसे इसके पास पहला शेल था, ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल हो गया, दूसरे के पास 2 शेल हो गए, तीसरे के पास 3 शेल्स हो गए। ठीक है, तो ये शेल्स क्या है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं बढ़ रहे हैं। अब शेल्स बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, कम। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर चार्ज से इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली होल्ड करने की कोशिश करता है। अब जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इसका जो है न्यूक्लियस का डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कम। अगर न्यूक्लियर चार्ज होगा कम तो फोर्स क्या होगी, कम। इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से क्या होंगे, लूजली शेल्स में होंगे, और उनको निकालना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं शेल्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज कम होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली लूज हो जाते हैं, और इसी वजह से मेटालिक कैरेक्टर कह ले या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ग्रुप में क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इससे हमने ये पढ़ा कि ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, और पीरियड में क्या होती है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जैसे हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पढ़ा कि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। हमने पढ़ा था कि मेटल्स जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ऐसे ही नॉन मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इसीलिए दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। अब हम क्या करेंगे, इसकी 2 एग्जांपल्स लेंगे। एग्जांपल 2 नॉन मेटल्स की लेंगे, जैसे कि हमने ली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन जो है वो 7 है, ऑक्सीजन जो है वो 8 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 5 एंड इट्स 2 6। अब हमें पता है कि ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स तो देगा नहीं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा ताकि इसके बाहर वाले शेल में क्या हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए।
और ऐसे ही ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लेगा। तो ये दोनों जो नॉन मेटल्स हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, गेन कर रहे हैं। सो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ठीक है, अब ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नॉन मेटालिक करैक्टर। हमें पता है कि नॉन मेटल्स का ही नॉन मेटालिक करैक्टर होगा। अब हम पढ़ेंगे कि पीरियड में ये नॉन मेटालिक करैक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। अब ये देखो, अगर हम पीरियड नंबर 2 की बात करें तो लिथियम बेरिलियम आ रहा है। ये तो हमें पता है कि ये पर्पल वाले तो है ही मेटल्स, और मेटल्स जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते ही नहीं, वो तो लूज करते हैं। फिर आगे की तरफ चलते हैं, बोरॉन, कार्बन। अब ये क्या हो गए, नॉन मेटल स्टार्ट हो गए। नॉन मेटल्स जो है ये गेन करते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इन अ पीरियड, जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या नॉन मेटालिक करैक्टर है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो गेन करने की वो है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रुप के बारे में। ग्रुप में कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर या फिर नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। अब हम नॉन मेटल्स में एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इनका नॉन मेटालिक करैक्टर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो इससे हमने ये पढ़ा कि ग्रुप में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, और पीरियड में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर है या फिर नॉन मेटालिक करैक्टर है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हुए वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अब हम पढ़ेंगे इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स के नेचर के बारे में। मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर होता है बेसिक। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले एक मेटल की, जो है लिथियम। लिथियम जो है वो ऑक्साइड के साथ क्या फॉर्मूला बनाता है, LiO2। ये जो है इसका जो नेचर है वो क्या है, बेसिक नेचर। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें एक नॉन मेटल की, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कार्बन की। कार्बन जो है, ठीक है, कार्बन जब हम इसके ऑक्सीजन के साथ इसका फॉर्मूला बनाते हैं, इसका कंपाउंड बनाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, CO2। अब ये जो है ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये क्या है, किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जो मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल जो उनके नेचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर होते हैं। तो ये जो अब हमने पढ़ा वो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने क्या पढ़ा कि जो एलिमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स क्या है, अरेंज है। और उसके साथ साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा, जैसे कि वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ये सभी प्रॉपर्टीज हमने इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ी। और इससे हमने ये भी देखा कि इस प्रॉपर्टीज को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ना क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। हमने बड़े आसानी से ये देख लिया कि कैसे कोई चीज, कैसे वैलेंसी, कैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, ये सब प्रॉपर्टीज कैसे क्या कर रही हैं, वेरी कर रही हैं इस टेबल में। तो इसी वजह से ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो अभी तक ये इतना क्या है, सक्सेसफुल है, और हम इसे अभी तक यूज कर रहे हैं।